सभी सास एक जैसा ही चश्मा पहनती है बहू को देखने के लिए। जिया की शादी को लगभग 8 महीने हो गए थे और जिया अपने पूरे दिलो जान से अपने नए घर में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। जिस जिया ने कभी अपने मायके में पानी का गिलास तक नहीं लिया, आज वही जिया सबके लिए सुबह उठकर चाय बनाती है और घर के वो सभी काम जो बहुओं को करने चाहिए पूरे मन लगाकर करती थी। जिया की माँ अपनी बेटी में आए इस बदलाव को देख देख कर खुश होती थी, लेकिन इसके विपरीत जिया की सास रितु जी जिया के किसी काम से खुश नहीं होती। जब जिया चाय बनाती तो कभी चीनी ज़्यादा, कभी चीनी कम बताती, कभी आज दाल में सीटी ज़्यादा लगा दी तो आज दाल कम गली है। इस तरह की छोटी छोटी बातों में कमियां निकालकर जिया को नीचा दिखाती रहती। शादी के समय ऐसा नहीं था। जिया की सास ने कहा था, बेटी बनाकर रखूंगी तुझे, तू मेरी शालू से कम थोड़ी है। लेकिन अब तो उसके बिल्कुल विपरीत होने लगा। जिया हमेशा दिल लगाकर काम करती, लेकिन जैसे ही उसकी सास के सामने अपना बनाया हुआ कुछ लेकर जाती, वह तुरंत उसमें कमियां निकाल देती और जिया बेचारी मायूस हो जाती। और तो और समय समय पर उसे ताने दिए जाते कि तुम्हारे मायके में यह सब चलता होगा, मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। तेरी माँ ने तुझे सिखाया क्या है? उम्र के 22 साल अपने घर में गुजार कर आई है और कुछ नहीं सीख कर आई। एक हम थे, छोटी उम्र में ही शादी हो गई तो भी सब कुछ सीख कर आए थे। यही तो होती है परवरिश। पता नहीं माँ बाप सिर पर चढ़ा कर रखते हैं अपनी बेटियों को, बाद में दुख ससुराल वालों को झेलना पड़ता है। सास के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर जिया उदास हो जाती और अपने कमरे में जाकर जी भर कर रो लेती, लेकिन अपनी माँ को कभी अपने ससुराल की बातें नहीं बताती। कारण था कि माँ ने ही शादी के समय यह सीख देकर भेजा था कि बेटी अपने घर की बात अपने घर तक ही सीमित रखना। बाहर अगर किसी को बताओगी तो लोग सलाह कम देंगे और मजाक ज्यादा बनाएंगे। बस अपनी माँ की बताए नक्शे कदम पर ही चल रही थी जिया। कभी कभी जय के सामने जिया की रुलाई फूट पड़ती। वह कहती, आखिर मैं कब मम्मी जी को खुश कर पाऊंगी? कब वह दिन आएगा जिस दिन मम्मी जी खुश होकर मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाएंगी और उसमें कोई कमी नहीं निकालेंगी, या फिर कोई ऐसा काम जिसे देखकर भी वो खुश होंगी। मेरे कपड़े धोते समय भी, कपड़े धोने में भी कमियां निकालती हैं कि कपड़े गंदे रखती है, साफ नहीं धोती। जय बेचारा जिया की बातें समझता तो था, लेकिन माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाता था। क्या करे, अजीब दुविधा में फंसा रहता था। पर जिया को समझाता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना थोड़े दिन में मम्मी भी बदल जाएगी। जिया जय की बात को सुनकर सिर्फ यह कहकर चुप हो जाती कि पता नहीं वह दिन कब आएगा। जिया की ननद शालू भी विवाह के लायक हो गई थी और जैसा कि आमतौर पर शालू घर के काम में ना तो जिया का हाथ बटाती और ना ही अपना कोई काम करती, पूरी तरह से अपनी माँ और जिया पर ही निर्भर थी। लेकिन बेटी तो बेटी होती है। रितु जी उस पर कभी रोक टोक नहीं करती थी। सारी पाबंदी तो सिर्फ जिया के लिए ही उन्होंने लगा रखी थी। कैसे कपड़े पहनना है, क्या खाना है, सब शालू की पसंद का चलता था। जिया को इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि मायके में ही बेटियों का राज चल सकता है। कुछ समय के बाद जब शालू की शादी हो गई और वह अपने ससुराल में चली गई, रितु जी को अपने दिए हुए संस्कारों पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगता था कि मैंने अपनी बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाया है और मेरी बेटी ससुराल में जाते ही सबका दिल जीत लेगी। बल्कि जिया को हमेशा कहती थी, देख लेना शालू कुछ ही समय में अपनी सास की चहेती बन जाएगी। लेकिन यह क्या, शादी के कुछ दिन बाद ही शालू जब अपने मायके आई तब उसने अपनी माँ को जो बातें बताई, उन्हें सुनकर रितु जी के पैरों के नीचे से तो जमीन ही सरक गई। शालू की सास अपनी बहू में कमियां निकालती रहती थी, हमेशा उसकी माँ को कोसती थी, उसके परिवार को कोसती थी और यही कहती थी, कैसे संस्कार दिए हैं, ऐसी संस्कारहीन बहू आ गई है। माँ को तो देखो कैसी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन बेटी में तो लक्षण नाम की चीज़ नहीं है। और शालू भी जिया की तरह ही अपनी सास के कटु वचनों का शिकार होती थी। शालू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रितु जी सख्ते में आ गई और उन्होंने कहा, क्यों, आखिर क्या कमी लगती है तेरी सास को तुझ में? माँ बेटी जब बात कर रही थी तो जिया कमरे में चाय लेकर आ गई। कमरे में जिया के ससुर, सास, शालू और जय सभी बैठे हुए थे। जैसे ही जिया अंदर आई, शालू उसे देखकर चुप हो गई और इधर उधर की बातें करने लगी। लेकिन जिया ने शालू की सारी बातें सुन ली थी। उसने कहा, दीदी आप उदास मत होइए, सभी सास एक जैसा ही चश्मा पहनती है। जिन्हें बेटी तो सर्वगुण संपन्न नजर आती है, पर बहू में हजारों कमियां दिखती है। कुछ समय बाद आपकी सास भी एक अच्छी सास बन जाएगी
उम्मीद पर दुनिया कायम है। ऐसी ही एक उम्मीद मुझे भी अपनी सास से है, तो आप भी निराश ना हो। जिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रितु जी एकदम शर्मिंदा हो गई और उन्हें अपना बर्ताव जो वह जिया के साथ करती है वह याद आ गया। दोस्तों, बेटी और बहू दोनों ही सर्वगुण संपन्न होती हैं, लेकिन दोनों को जब माँ देखती है तब वह अलग अलग चश्मे से देखती हैं। बेटी को देखते समय उनके चश्मे में उदारता होती है और बहू को देखते समय उनका वही चश्मा बहू की अलग झलक दिखाने लगता है। तो आज की कहानी के बारे में अपने मुझे जरूर दें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।